परमाणा गांव के समाज सेवी महावीर सिंह उतरे पंचायती चुनाव में। आप देख सकते हैं लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर घोषणा की जा रही है। 31,000 रुपए का सहयोग देता हूँ और इलेक्शन में जीतूं चाहे हारूं, इसकी शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद है परमाणा गांव में और यहाँ से कैंडिडेट महावीर सिंह है ना, जो उनकी पुत्रवधू पूनम चुनाव लड़ रही है और जानकारी लेंगे वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए, क्योंकि काफ़ी समय तक इन लोगों ने अपना जीवन दिल्ली में बिताया था और दिल्ली में ही कारोबार करते थे और कोरोना काल के दौरान यहाँ पर आए और उसके बाद गाँव से ही जुड़े हुए हैं, लगातार गाँव में ही रह रहे हैं और अनेकों समस्याओं का समाधान भी इनके द्वारा किया जा रहा है। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। महावीर जी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए आप? चुनाव मैदान में जी मैं कोरोना काल से जैसे मेरी वापसी हुई तब मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा जो है वो अपनी लीग से हट के शिक्षा से और खेलों से दूर होते जा रहे हैं और फरमाणा गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा है। फरमाणा गांव ने अनेकों खिलाड़ी दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी फरमाणा गांव में हुए हैं। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना इनको वापस शिक्षा और खेलों की तरफ वापस जोड़ा जाए। स्टेट लेवल पे भी अगर कोशिश करें और नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तो इन मुद्दों को लेकर हमने युवाओं से बात की और गांव में फरमाणा गांव के अंदर एक सरकार की तरफ से स्टेडियम भी बनाया गया है। उस स्टेडियम में कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, इस कारण से युवा भी अपने खेलों से भी भटके हुए थे और वहाँ पे हमने अपनी तरफ से उनको सुविधाएं जुटाई, कुछ सरकार से गुहार लगाई, सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं ली गई। आज वहाँ पे स्टेडियम के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में युवा तैयारी कर रहे हैं, खेलों की तैयारी कर रहे हैं। कोई आर्मी में भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और गांव के जो विकास कार्य थे वो देखा कि वो बिल्कुल रुके हुए हैं, गांव में कोई विकास नहीं है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये सरपंची के चुनाव में। महावीर जी बात की जाए गांव के विकास की, जी आपका गांव एक आदर्श गांव घोषित कर रखा है सरकार ने। आदर्श गांव की श्रेणी में आपका गांव आता है और गांव के अंदर देखा जाए तो कहीं भी जो गलियों का पानी है, जो गंदा पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। पूरे गांव की गलियां कीचड़ से सटी पड़ी है, उनके लिए क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कहने को फरमाणा गांव आदर्श गांव घोषित है, लेकिन आदर्श गांव जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। आधे से ज़्यादा गांव हमारा फरमाणा ऐसा है कि जहां ज़रा सा बारिश का पानी, ज़रा सी बारिश होते ही सारी की सारी गलियों में पानी रुक जाता है और गंदे पानी की कोई निकासी का साधन नहीं किया गया है। जबकि गांव फरमाणा के अंदर पंचायती जो भूमि है वो बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी तादाद में है। अगर पिछली पंचायत चाहती कि गांव का विकास हो और गंदे पानी की कहीं निकासी की जाए तो पंचायती भूमि पर वो निकासी की जा सकती थी। सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी योजनाएं आई थी पीछे कि गांव के गंदे पानी को कहीं भी एक जगह एकत्रित करके खेतों में इस्तेमाल के लिए भी उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकते हैं और सरकार की तरफ से ये सुविधा दी जा रही थी, लेकिन पंचायत ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब आपके द्वारा अगर गांव वाला का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और आपकी पुत्रवधू को सरपंच चुन दिया जाता है तो किस तरह विकास कार्य कराए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना है कि उनको नशे की आदत में जो पड़े हुए हैं उनकी नशे की आदत को छुड़वाना है, उनको शिक्षा के लिए और खेलों के लिए प्रेरित करना है। यदि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित होगी और खेलों की तरफ आगे बढ़ेगी, अच्छे रास्ते की तरफ जाएगी तो गांव का विकास तो ऑटोमेटिक अपने आप ही होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ें जो पानी की निकासी की हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है या गंदे पानी की निकासी की है, उसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और इन समस्याओं को हल करने का काम किया जाएगा। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर पूनम सहारण को सरपंच बनाते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर जो समस्या गांव में खड़ी हुई हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक मिनट जी, दोबारा से। कोई नहीं। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा
कि जी गांव के अंदर जो भी आज तक समस्याएं बनी रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूरे गांव को एक ही नज़र से देखूंगा और संपूर्ण गांव के विकास के लिए कार्य करूंगा। जिस भी पाने में, जिस एरिए में काम की ज़रूरत है, जहां जहां जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। अभी तक ये सही है कि इधर जो हमारी तरफ का पाना है इसमें ज़्यादातर टाइम सरपंची यहाँ पे रही है और यहाँ के जो सरपंच बने हैं उन लोगों ने पूरे गांव में ध्यान नहीं दिया और आज यही कारण है कि पूरे गांव के अंदर जगह जगह समस्याएं खड़ी हैं, जैसे पानी की निकासी की है या पीने के पानी की है, और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव को मिलनी चाहिए थी और आज तक नहीं मिली। तो मेरी तरफ से यही कोशिश होगी और मैं हर गांव के हर एक पाने की एक कमेटियां गठित करूंगा कि वो अपने अपने पाने वाइज 5-5, 7-7 जो मौजूद आदमी हैं, जो शिक्षक हैं, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, उन लोगों को आगे लेके और उनका सहयोग लेके गांव का विकास करवाने का कार्य करूंगा। यदि गामराम मुझे मौका देगा तो ये बिल्कुल गांव की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको सारी की सारी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करूंगा। जी जी। और यदि फरमाना गांव आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ पर मोहर लगाकर पूनम सहारण को सरपंच बनाना चाहता है तो गांव के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जी जी जी। ये थी हमारी खास मुलाकात भाई पूनम सहारण के परिवार के साथ, जिन्होंने बताया कि भाई पूरे गांव का समान रूप से विकास किया जाएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा के साथ।